स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेज। और चैतन्य क्लासेज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। तो आप समझो, पहले पॉलिनोमियल को क्लियर करने से पहले कुछ इसकी बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ को शो करता है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन जिसमें ऑपरेशंस लगे हो, मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, 2x² प्लस, यहाँ हमने लिख दिया 4x प्लस 3। तो ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। देखो जैसे कांस्टेंट है, क्या है कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट की हमेशा एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। दूसरा इसमें आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, जैसे हमारे ये x था, x², ये x, यहाँ पे x एक वेरिएबल है। अब जो x है उसकी हर बार कोई एक नई वैल्यू आ सकती है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ गई और वेरिएबल्स भी आ गए। जो भी वेरिएबल होता है उसके फ्रंट पे जो लिखा है, इट इज नोन एज द कोएफिशिएंट। इसको क्या बोला हमने, कोएफिशिएंट। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 2 है और इस x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 4 है। इज इट क्लियर? तो पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें 2 टर्म समझनी थी। बेसिकली क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या है और हमारे वेरिएबल्स क्या है। तो आप वेरिएबल्स का मतलब यही है कि x की आपको हर एक नए क्वेश्चन में कुछ एक नई वैल्यू आ जाएगी। जैसे y को हम क्या मान लेते, वेरिएबल मान लेते, तो y की नई एक डिफरेंट वैल्यूज आती रहती। इज इट क्लियर? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, कांस्टेंट हुआ और वेरिएबल्स हुए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट आया हमारा टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसमें टर्म्स काउंट करना है। तो आप देखो कि क्या करना है हमें। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन और आर कॉल्ड द टर्म्स। देखो जैसे हमारे पास आया 7x प्लस 2x² प्लस 4, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हो गई। वन टर्म, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म हो गई, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गई, ये थर्ड हो गई। इसका मतलब इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। अच्छा, यदि हम इसको ऐसे लिखते 2x प्लस 5, तो इसमें कितनी टर्म्स होती, 1 और 1 2 टर्म्स हो जाती। यदि ये केवल ये लिखा जाता 3x², तो यहाँ पर हो जाती केवल एक सिंगल टर्म। तो जितनी भी टर्म्स मिलेंगी जो प्लस या माइनस के साइन से क्या है, सेपरेट हैं। देखो 7x, यहाँ पे हमने 2x² लिखा था, इसे 2x² ही लिख दो, यहाँ -4 लिख लो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं आ रहा। क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो फिर टर्म कम हो जाएगी, वो उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से प्लस और माइनस से सेपरेट होके जितने भी इसके पार्ट्स आए, वो सब इसकी क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल समझो, ये बेसिकली आपका ज़्यादातर जो पार्ट है सब क्लास 9 से रिलेटेड है। इसमें क्या है, अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। ये बहुत ध्यान से समझना है कि जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की जो पावर है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, हमने लिखा x² प्लस 7x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पावर है वेरिएबल की, वो किस में, पॉजिटिव है। ये वाली भी किस में है, पॉजिटिव है। पर अब आप देखो, यदि हम इसको ऐसे लिख दें -2 प्लस 2x प्लस 4, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज इन माइनस। पावर माइनस में है वेरिएबल की, तो आप इसको, हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अच्छा, यदि यही वाली बात ऐसे लिखी हो 2/x² प्लस 4x प्लस 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों?
क्योंकि यदि इसकी पावर को ऊपर ले जाओगे या एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएं तो ये भी किस में आएगा, ये 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। सो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नॉन नेगेटिव नहीं है। अच्छा, यदि कोई वेरिएबल ही अंडर रूट में हो जैसे ऐसे, तो ये आया हमारे पास 3x + 7 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट में तो ये भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव टर्म नहीं है। वेरिएबल किस में है, यदि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी है तो भी वो क्या नहीं होता, एक पॉलिनोमियल नहीं होता। सही है। तो सिंपली कि कोई भी जो दिया है कॉम्बिनेशन में कि अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। जैसे हमने लिखा था ये 2x² + 4x + 3 मान लो, तो ये इसकी डिफरेंट टर्म्स हो गई और x की जो वैल्यू है, पावर है, वो किस में है, पॉजिटिव है। और ये इसका कोएफिशिएंट हो गया, x² का कोएफिशिएंट यहाँ 2 और x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4, और ये बनी हमारी कांस्टेंट टर्म। इन सबसे मिलकर क्या बना, एक पॉलिनोमियल बना। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। और 2 टाइप से हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स है कि कितने आपके पॉलिनोमियल में टर्म्स हैं। तो जितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग है। तो पहला है जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसमें सिंगल 1 टर्म है। जब केवल एक ही टर्म हो देन इट इज नोन एज द मोनोमियल, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। इफ देयर आर 2 टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल देन इट इज नोन एज बाइनोमियल। और यदि बहुत सिंपल सी बात है, यदि उसमें 3 टर्म्स हैं देन इट इज नोन एज द ट्राइनोमियल, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। ये तो सिंपल सा हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, समझ गए। सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल और 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल। इज इट क्लियर? चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये आता है इसमें डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो भी आपका पॉलिनोमियल है आप लिख लीजिए, जैसे x रेज टू द पावर 4 3x² + 4x + 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया x की फॉर्म में। तो इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो है x। तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर वही उसकी डिग्री, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 4। यदि हमारे पास एक और पॉलिनोमियल ले लें, लिखें x की पावर 3 + 4x + 7, तो ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और यदि एक और पॉलिनोमियल ले लें जिसमें 3x + 4 है, टर्म्स तो यहाँ पर 2 है पर इसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है? 1 है। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ऐसे डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। और फिर जो पॉलिनोमियल का फर्दर क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट स्लाइड में, वो है अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखो यहां पर है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के बेस पे क्या पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड करा है वो आप देखो। अब यहाँ जो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग यदि किसी की डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो इट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड वन है, इफ द हाईएस्ट डिग्री इज 3 देन इट इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके बाद एक और आती है, यदि डिग्री क्या हो, आपके पास 4 हो, कोई वेरिएबल है, जैसे ऐसे ही मान लेते हैं x² + 3x + 4, तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 4 है। तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक,
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? डिग्री के बेस पे क्या हुआ? इफ डिग्री इज हाईएस्ट डिग्री 1 देन लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री यदि 4 है तो इसे बोला हमने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो ये क्या कहता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो आप? इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड इफ k इज अ रियल नंबर। देखो px हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख लेते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू k इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द polynomial px at x is equal to k. The value of px at x is equal to k is denoted by pk. अब आपने यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू रखी है x की, जैसे हमने x के प्लेस पे 2 रखा, मैं मानता हूँ कि x क्या है हमारा 2 है, तो हमने रखा ये 2। तो यहाँ आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर दो, 3 × 2 + 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 = 4 और 3 2 = 6 + 2 4 6 10 और 2 कितने आ गए? 12 आ गया। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे आप? जीरोज फाइंड आउट करने के लिए the real values of the variable for which the value of the polynomial becomes 0 are called zeros of the polynomial। कोई भी polynomial लिख लो, जैसे हमने लिखा 4x + 8 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू हो जिस में x की वैल्यू को यदि पुट करें और x की वैल्यू पुट करते ही इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो इसका क्या आ जाएगा? जीरोज आ जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ पर x के प्लेस पे -2 पुट कर देते हैं, तो आ गया 4 × -2 + 8, तो 4 - 2 कितना हो गया? -8 + 8 = 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो -2 है, -2 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो करना क्या है, x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करे? 0 लिया है, देन इट इज नोन एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा 10th क्लास का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमने जो पढ़ने हैं सारे के सारे वो हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो बेसिक फॉर्म है वो ये हो गई, ax² + bx + c। क्या हो गई? ax² + bx + c। x² का कोएफिशिएंट यहाँ a है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है और जो बची हुई टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक। हमारे पास यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें पूरे चैप्टर में इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, माना हमने इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। क्या हैं? लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो इनकी दोनों की एक रिलेशनशिप है। जैसे हम जब निकालते हैं सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज में आएगा अल्फा + बीटा और इसका रिलेशन है -b/a। ये वाला जो हमारा b है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², माइनस में लेना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आ गया कि सम ऑफ द जीरोज हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस बी अपॉन ए से। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में रखेंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये आएगा बेटा सी अपॉन ए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आगे चल के आपको ये सब क्या करना है, यूज़ करना है। तो हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशनशिप है जीरोज और क्या कोएफिशिएंट में, वो ये है कि सम ऑफ द जीरोज फाइंड आउट करना है। तो उसका रिलेशन आ गया माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड आउट करना है तो आ गया हमारा सी अपॉन ए। इज इट क्लियर? अभी इसमें बस एक और टर्म है कि ये तो क्या है, जब हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और हम क्या करेंगे, सारे उसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, यदि हमें जीरोज गिवन है और हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक रिलेशनशिप है, एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, है ना। आप समझ लो उसको कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial, then a quadratic polynomial, तब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, आप समझो, ये हो गया हमारा px, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। और आप इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, यहाँ एस क्या है, सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा बीटा, और पी क्या है, अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ सम ऑफ द जीरोस आ गया और पी क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया। हम लिख देते हैं यहाँ पे, एस है सम ऑफ द जीरोस और पी है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इज इट क्लियर? बस इस चैप्टर में बेटा यही सब इंट्रोडक्शन है, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। क्लियर?